मोहन एक छोटे से गांव का साधारण युवक था जो जीवन में बहुत बड़े सपने देखता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा बेचैन रखता। उसकी उम्र 25 साल थी और उसने अब तक किसी लड़की से न तो गहरी दोस्ती की थी और न ही किसी के साथ कोई प्रेम संबंध। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर कई तरह की इच्छाएं और भावनाएं पैदा होती हैं। मोहन भी इस दौर से गुजर रहा था। वह अक्सर यह सोचता कि उसे किसी की जरूरत है, कोई ऐसा जो उसकी जिंदगी में प्यार और साथी की कमी को पूरा कर सके। इस दौरान उसकी मुलाकात गांव की सबसे खूबसूरत लड़की राधिका से हुई। राधिका गांव में नई आई थी। वह अपने माता पिता के साथ शहर से गांव में शिफ्ट हुई थी। उसकी सुंदरता और शालीनता ने गांव के कई युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन मोहन के दिल में कुछ अलग ही हो रहा था। पहली बार उसने किसी लड़की को देखकर इस तरह की भावनाएं महसूस की थी। राधिका की मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी बातें मोहन के मन को मोहने लगी। वह हर दिन उसे देखता और उसके बारे में सोचता। धीरे धीरे यह आकर्षण और बढ़ने लगा और मोहन ने उसे पाने की इच्छा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस आकर्षण के पीछे जो भावना थी, वह प्रेम से अधिक वासना से भरी थी। मोहन ने राधिका के प्रति अपने मन में एक अजीब सी तृष्णा और लालसा महसूस की। वह उसके बारे में कल्पनाएं करने लगा और उसकी ये इच्छाएं केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि शारीरिक भी थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह राधिका से प्रेम कर रहा है या उसे सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण चाहता है। राधिका की मासूमियत और सादगी ने मोहन को और भी अधिक उसकी ओर खींचा। वह हर वक्त राधिका के बारे में ही सोचता, उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों उसका इंतजार करता। वह यह मान बैठा था कि अगर वह राधिका को पा लेगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दिन मोहन ने खुद से सवाल किया, क्या यह सचमुच प्रेम है या मैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं के कारण राधिका को पाना चाहता हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता रहा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को पहचानने में असमर्थ था। मोहन के मन में गहरा नैतिक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह राधिका के प्रति अपने आकर्षण को प्रेम मानता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इच्छाएं उसे केवल शारीरिक रूप से राधिका की ओर खींच रही थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि असली प्रेम क्या होता है और कैसे वह अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाए। मोहन ने एक दिन ठान लिया कि वह राधिका से अपने दिल की बात कहेगा। एक त्योहार के दिन जब पूरा गांव रंगों और खुशियों से भरा था, मोहन ने मौका देखा और राधिका से अकेले में मिलने का आग्रह किया। राधिका, जो अब तक मोहन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और उसके साथ गांव के पास वाले तालाब के किनारे मिलने चली गई। मोहन ने उसे देखते ही अपने दिल की सारी बातें बता दी। उसने कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में चाहता है। लेकिन राधिका की आंखों में जो असमंजस था, वह मोहन को साफ नजर आ रहा था। राधिका ने उसे शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया, मोहन, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैंने कभी इस नजर से तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी भावनाएं शायद सच्ची हों, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रेम नहीं, कुछ और है। राधिका के इन शब्दों ने मोहन को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई यह प्रेम था या केवल वासना की लालसा? उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं सच्चे प्रेम की तुलना में कहीं अधिक स्वार्थपूर्ण और अधिकारपरक थी। वह राधिका को केवल अपने शारीरिक आकर्षण के कारण पाना चाहता था,
न कि उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। मोहन को इस सच्चाई का एहसास हुआ और उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू आ गए। उसने राधिका से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं खुद नहीं समझ पाया कि मेरे दिल में क्या है। यह प्रेम नहीं था, बल्कि मेरी इच्छाओं का भटकाव था। राधिका ने मोहन को माफ कर दिया और कहा, सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें त्याग, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। अगर तुम्हारी भावनाएं सच्ची होती तो तुम मुझे समझते और मेरी इच्छाओं का भी आदर करते। उस दिन के बाद मोहन ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में वासना और प्रेम के बीच का अंतर समझा। उसे एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होता है। मोहन ने खुद को शिक्षित किया, अपने अंदर की इच्छाओं को समझा और उनसे लड़ना सीखा। उसने यह सीखा कि किसी के प्रति सच्ची भावनाओं का मतलब केवल उसे पाना नहीं होता, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करना भी होता है। वह फिर कभी राधिका से उस दृष्टिकोण से नहीं मिला, लेकिन उसने हमेशा उसकी दोस्ती और उसकी सिखाई हुई बातों को याद रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वासना और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। वासना केवल शारीरिक संतुष्टि की लालसा होती है, जबकि प्रेम में त्याग, समझ और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होता है। मोहन की यात्रा एक आत्मखोज की यात्रा थी, जिसमें उसने यह समझा कि सच्चे प्रेम में सिर्फ पाने की नहीं, बल्कि देने की भावना भी होती है।